सो फिज़िकल फिटनेस इज़ बेसिकली कि आप अपने आप को किस तरह से एक ओवरऑल वेल बीइंग स्टेट में लेकर आते हो, और जब आप यहाँ पर अपनी डेली टास्क परफॉर्म करने के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ दोनों मेंटेन करते हैं एंड यू एंजॉय योर लाइफ। तो फिटनेस लेवल्स जो है ना वो बेसिकली वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम एज लेवल और एज ग्रुप टू अनदर एज ग्रुप। तो हमने करना क्या होता है बेसिकली कि आपने देखना है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के सबसे पहले कंपोनेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। आपके हार्ट की हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन एंड इंड्योरेंस, आपके हार्ट में कितनी एबिलिटी है कि वो किसी स्ट्रेस को या किसी चीज़ को बर्दाश्त कर सके। अब ये चीज़ तब आती है जब आप प्रॉपरली एक रूटीन वे में उसकी स्ट्रेंथ पे और उसकी उस एंड्योरेंस की क्वालिटी पे काम करते हो, ठीक है। कि आप अपने अपनी अपने हार्ट की हेल्थ को और डिफरेंट जो कार्डियोवैस्कुलर चीज़ें हैं उनको किस तरह से स्ट्रॉन्ग करोगे और उनको किस तरह से अपने मेंटेन रखना है अपनी डेली लाइफ में, कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो तो आपने उसको किस तरह से मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज़ योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ में आपकी मसल पावर भी आ जाती है और आपकी वो एबिलिटी जिसके थ्रू आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप इनको डेली लाइफ एक्सरसाइज के थ्रू और कह लें कि जिम वगैरह के थ्रू इसको मेंटेन रखते हैं, और इसकी वजह से आप क्या करते हो कि आपके पास एक प्रॉपर रूटीन आ जाती है और आपके पास बाकी लोगों से ज़्यादा आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। आप अपने स्टेमिना को कह लें कि अपने स्टेमिना को आप ट्रेन कर रहे होते हैं, और यहाँ से आपके पास बाकी लोगों के हिसाब से या जो बंदे एक्सरसाइज नहीं करते या अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं करते उनके रिलेटिव आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट आती है आपके पास मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस होता है आपका मसल स्टेमिना, या कितना आप फटीग से रिजिलियंट रहते हैं, ठीक है। वो चीज़ आ जाती है आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस में। आवाज़ का किस किस को इशू आ रहा है? मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। और मैं बैठी भी आप लोगों की वजह से एक क्वाइट प्लेस पर हूँ ताकि आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ओके ओके, हम लोग थे मस्कुलर एंड्योरेंस पे। मस्कुलर एंड्योरेंस होता है आपका मसल्स का वो स्टेमिना या वो रेजिस्टेंस जो आप फटीग से रेजिस्टेंस लेते हो। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कितनी एबिलिटी है कि आप अपनी थकन या आपके हवासों पर थकन सवार होती है उसको कितना आप रेजिस्ट कर सकते हो। उससे पहले आपके पास कितनी एबिलिटी है कि आप बगैर थके कोई काम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपकी रेंज ऑफ मोशन कितनी है, आपकी मोबिलिटी कितनी है। ये होता है कि आप बेसिकली कितने टाइम तक एक प्रॉपर एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं और उसको आप कितनी रेंज तक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी बॉडी कंपोजिशन, आपकी बॉडी फैट कितनी है, आपकी मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आपने अपनी लाइफ में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन किस तरह से मेंटेन करनी है, आपकी स्टेबिलिटी या आपकी मूवमेंट का कंट्रोल जो है वो उस पर आपको कितना कंट्रोल है और वो कितना स्टेबलाइज्ड सिस्टम है सारा। फिर आपकी आ जाती है एजिलिटी। एजिलिटी होती है कि आपने कितना क्विकली आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये सारे आपके पास वो फैक्टर्स हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जो आपके फ़िज़िकल हेल्थ में ज़रूरी होते हैं। अब फ़िज़िकल हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि आपने जिम करनी है और आपने सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। लॉन्ग टर्म रन में आपके पास इसके जो बेनिफिट्स आते हैं कि आपके पास वो एबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सको। फिर आप अपने आप को इस तरह से मेंटेन करते हो, इस तरह से रेगुलेट करते हो कि आपकी मसल स्ट्रेंथ, आपकी बोन स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और उसकी बेसिस पे आप ज़्यादा एक वर्ड होता है फुर्तीला, आपके अंदर वो वाली चीज़ आ जाती है, आप ज़्यादा क्विकली एक चेंज को परसीव कर सकते हो, ठीक है। अब फिटनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आपके बिगिनर लेवल जिसमें आप तकरीबन एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, आपकी रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह, बट आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेक करें। मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, सिग्नल्स भी फुल आ रहे हैं और माइक का भी कोई इशू नहीं है।
बिगिनर क्या होता है कि आपके पास लिटिल टू नो एक्सरसाइज एक्सपीरियंस होता है। इसका मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो आप इतना ज़्यादा नहीं करते। फिर इंटरमीडिएट है कि आप मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, मतलब बहुत इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन वो भी एक मॉडरेट लेवल पे वो काम कर रहे होते हो। और एडवांस में है कि आप हाई इंटेंसिटी के एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स लेते हो, और वो जो मतलब एक नॉर्मल बंदे से एक एडवांस्ड बंदे की तरफ जाती हैं, एक एथलीट पे या एक आर्म फोर्स पर्सन पे, या इस तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंट फिटनेस लेवल्स होते हैं, और जिस पे हम अपने आप को जज करेंगे कि हम इस टाइम पे किस लेवल पे हैं और हमें आगे किधर तक पहुंचना है या क्या क्या काम करने हैं। तो सबसे पहले आपका जो बिगिनर लेवल होता है वो आपका 0 से 3 मंथ्स लेता है। और इसमें क्या है कि आपने तेज़ तेज़ चलने की प्रैक्टिस करनी होती है, आपने डिफरेंट बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो, आप योगा करते हो, और आप डिफरेंट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज की तरफ प्रोग्रेस करते हो। दिस इज़ द थिंग कि अगर इफ़ यू आर अ बिगनर नाउ, ठीक है, अगर इस मोमेंट पे आप एक बिगनर हैं इन योर फिटनेस लेवल, तो आपने उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद आता है कि आप अगर इंटरमीडिएट हैं तो आप जॉगिंग और साइकिलिंग करें। पहले हम किस पे थे कि आप ब्रिस्क वॉकिंग पे आए। ब्रिस्क वॉकिंग होती है बहुत तेज़ तेज़ चलना। बेसिकली एक्सरसाइज का मेन पॉइंट ये है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो, ठीक है, आपका सांस तेज़ हो, और उससे क्या होगा कि आपकी ब्रीदिंग ज़्यादा अच्छी हो। ये चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने एक्सरसाइज के दौरान करनी होती हैं। हम नॉर्मल वॉक करते हैं, डैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ नहीं करती, आप बहुत स्लोली, बहुत कंफर्टेबली वॉक कर रहे होते हो। लेकिन जब हम लोग एक ब्रिस्क वॉक करते हैं या एक क्विकली एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, तब हमें जब जब हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ होगी ना, तो उस टाइम पे हमारी जो एडिशनल फैट होगी वो सारी कंज्यूम होगी, और बेसिकली हमें वो वाला काम चाहिए जो उस टाइम पे हो रहा होगा। इफ़ यू आर एन इंटरमीडिएट, तो आप 3 to 6 मंथ्स के लिए जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें फॉर 3 times a week, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, फ्री वेट्स या मशीन्स लें। उसके बाद आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। इसमें आपके पास डिफरेंट वो ट्रेनिंग्स आ जाएंगी जो आप नॉर्मल वे में नहीं कर पाते, लेकिन यू नीड दैट। उसके बाद आता है कि आप अपनी जो एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करें पर वीक, ठीक है। हिना काइंडली अपनी वीडियो और अपना माइक दोनों बंद कर दें प्लीज़। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप अगर एडवांस में आप 6+ मंथ्स में जा रहे हैं, तब आपने जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी होती है वो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग पे जाते हैं, आप पोलीमेट्रिक्स पे जाते हैं, जंपिंग या बॉक्स जंप्स पे जाते हैं। फिर आपके पास एक्टिव रिकवरी टेक्निक्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म रोलिंग होती है, स्ट्रेचिंग होती है, जिसको आप अपने काम में लेके आ रहे होते हैं, और आप बाकायदा एक प्रोफेशनल वे में उस चीज़ को लेके एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए ट्रेन हो रहे होते हैं। अब आपने करना क्या होता है कि यू हैव टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि आपकी बॉडी के हिसाब से या आपके स्टेमिना के हिसाब से ये एक्सरसाइज आपको कितना इफेक्ट करेगी, या यू कैन पिक इट और नॉट। उसके बाद आ जाता है कि आपने वार्म अप और कूल डाउन की एक्सरसाइजेस करनी है विद मतलब वार्म अप और कूल डाउन, ये ब्रेक्स लेने हैं विद योर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद आता है कि आपने एक कह लें कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली अपने लोड को इंक्रीज़ करते जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग में आपने आहिस्ता आहिस्ता एक कांस्टेंट रेशो के साथ उस चीज़ को इंक्रीज़ करते जाना है, ताकि आपके मसल्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। फिर आता है आपके पास कि आप अपनी रूटीन को मिक्सअप भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट जगहों पे ऑल्टरनेट भी ले सकते हैं, ताकि आपके मसल्स में CO2 रेगुलेट होती है। हम अमूमन कहते हैं कि जब हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो 1-2 दिन बाद हमारे मसल्स फुल हो जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी में CO2 ज़्यादा थोड़ी होती है, वो आपके मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है। जब वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको एक्सरसाइज के थ्रू ही आप आगे उसको रिकवर कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं कि हमें भाई मसल्स फुल हो गए हैं तो हमने अगले 2 एक्सरसाइज करनी नहीं है,
उससे ज़्यादा काम ख़राब होता है बजाय इसके कि ठीक हो, क्योंकि वो एक चीज़ आपके मसल्स में आपकी ब्रीदिंग ज़्यादा फास्ट होती है। अब ब्रीदिंग फास्ट होती है तो आपके मसल्स में जाके CO2 एक्यूमुलेट कर जाती है। उसको बाहर निकालने के लिए आपको अगेन एक्सरसाइज ही करनी है। उसका हल ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के बैठ जाओ, और आपने अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है। आपको जब रेस्ट की ज़रूरत हो आप तब रेस्ट करेंगे ना, ओके एक्सरसाइज करते करते ही बस एज इफ इट इज़ योर लास्ट डे और आप उसी पे काम करते रहेंगे। अब फिज़िकल फिटनेस के बेनिफिट्स क्या हैं कि आपके पास आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है। इसका क्या मतलब है कि आपका हार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ और आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। फिर आपकी जो इट इज़ अ रिसर्च कि आप फिजिकल फिटनेस या एक्सरसाइजेज आपके मेंटल वेलबींग और आपके मूड को भी इन्हांस करती हैं। आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आप एक रिलैक्स मूड में ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर आपकी स्लीप क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, आप अच्छे से सो सकते हैं। फिर आपकी जो वेट मैनेजमेंट या रिड्यूस क्रोनिक डिजीज़ रिस्क है वो मतलब जो क्रोनिक डिजीज़ हैं डिफरेंट, उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं, उसका रिस्क आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमें क्या फेस करना पड़ता है कि हम बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आपकी मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है, कि हम एक एक्सरसाइज ढूंढें और अपनी उस एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाएं। ये काम हम करना ही नहीं चाहते, हम अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से, या अगर कोई बात कर भी रहा होता है तो उसको टॉन्ट खींचने पड़ते हैं कि वो बंदा करते करते रुक जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास हमारी हेक्टिक लाइफ में लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम इंटरवल में हम ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं कर पाते, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शॉर्ट वर्कआउट्स लेने हैं और उन शॉर्ट वर्कआउट्स को इस तरह से लेना है कि वो आपकी बॉडी को पूरा रेगुलेट कर सकें। ऐसे वर्कआउट उठाएं और उन पे काम करें। फिर आपकी कोई इंजरी है, कोई डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से अगर आप पूरा फिज़िकल फिटनेस पे एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपने अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई कर लेना है, या एक फ़िटनेस प्रोफेशनल को कंसल्ट करें कि वो आपको वो एक्सरसाइजेज बताए जो आपके लिए बेनिफिशियल हों या जो आप कर सकते हों। अब बेसिकली इस सब का फ़ायदा क्या होगा या इससे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करनी है। टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है कि हमने अपने सेल्फ केयर और वेलनेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है और जल्दी उठना है ताकि हम मॉर्निंग वर्कआउट्स कर सकें। मॉर्निंग वर्कआउट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फ्रेश एयर है उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक प्रॉपर प्योरीफाइड ऑक्सीजन इन एंड आउट होता है और उसकी वजह से आप ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हो या ज़्यादा हेल्दी एक काम कर सकते हो। मेरे पास बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे आ गई? मेरे पास तो कोई बंदा भी नहीं है, ना कोई और चीज़ है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी कन्वीनियंस क्या है। आप होम वर्कआउट्स करना चाहते हो, आप ऑफिस वर्कआउट्स करना चाहते हो, या आप डिफरेंट आउटडोर एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। आप उसके हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज़ को मैनेज करोगे। फिर आप डिफरेंट एफिशिएंट एक्सरसाइजेस को कह लेंगे अडॉप्ट करेंगे। आपकी HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स, फिर आपके पास जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, डिफरेंट सर्किट्स उनको फॉलो करोगे। फिर आप डिफरेंट कार्डियो एक्सरसाइज को फॉलो करोगे, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा, ठीक है। इन सब के साथ आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे। किस तरह से कि आप एलिवेटर्स अगर यूज़ करते तो आप स्टेयर्स यूज़ करोगे, उससे आपकी ब्रीदिंग भी रेगुलेट होगी और दूसरी चीज़ क्या है कि उससे आपकी मसल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होगी। फिर अगर आप बाइक यूज़ करते हो नियर बाय प्लेसेस के लिए, कार यूज़ करते हो तो उसको अवॉइड करो, वॉक करो। आने के बाद बंदा 10-15 मिनट 20 मिनट वॉक करता है तो उससे भी हमारा प्रॉपर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज़ करती है, एनहांस करती है। फिर आपने जो डिफरेंट सेडेंटरी एक्टिविटीज़ हैं, टीवी है, गेमिंग है। मैंने हैंड फ्री भी यूज़ नहीं की हुई और मैं बिल्कुल सेपरेट जगह पर हूँ, तो
मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज़ है, क्योंकि आज मैं वाकई एक साइलेंट कॉर्नर में हूँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और हैंड फ्री मैंने लगाई ही नहीं है। नेक्स्ट है आता है आपके पास आपकी डिफरेंट हेल्दी हैबिट्स आपके अंदर आ जाती हैं या आपके अंदर इनकलकेट हो जाती हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले आपके पास आपकी बैलेंस डाइट होती है, हाइड्रेशन होती है, आपकी एडिक्वेट स्लीप होती है, फिर आप डिफरेंट स्ट्रेसेस को आराम से मैनेज करते हैं, आपका मेडिटेशन आ जाती है, डीप ब्रीथिंग आ जाती है और आप डिफरेंट कह लें कि अपने आप को ज़्यादा एक सेल्फ़ केयर की तरफ प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं, उसको मेंटेन रख रहे होते हैं। फिर आता है आपके पास डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी आपने अपने फिटनेस को ट्रैक रखना है या डिफरेंट ऐप्स यूज़ करना है और आप उस पर काम कर रहे होते हो। फिर आप अपनी जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को अपना अकाउंटेबल बना लो या किसी बंदे किसी बंदे को अपना अकाउंटेबल बना लो या आप किसी बंदे के लिए अकाउंटेबल बन जाओ कि आप उसको अपने डेली रूटीन को वो दिया करो, प्रोग्रेस दिया करो, एक ट्रैक दिया करो कि आज मैंने ये काम किया है या आज मैंने ये वाला गोल अपना अचीव कर लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रेगुलर चेक इन रखने हैं विद अ फिटनेस प्रोफेशनल और द वन यू वांट टू कंसल्ट। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑनलाइन फिटनेस की क्लासेस ले लो, आप मोबाइल वर्कआउट ऐप्स डाउनलोड कर लो, आप डिफरेंट ऑडियो वर्कआउट्स ले लो, पॉडकास्ट ले लो या आप फिज़िकली जाके एक प्रॉपर वर्कशॉप या ट्रेनिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, लेकिन इस सब के दौरान आपने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, टाइम इंटरवल्स का गैप रखना है और उन टाइम इंटरवल्स में देखना है कि आपकी बॉडी कितना बेयर कर सकती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको देखना है। ये नहीं है कि इफ़ यू आर एट अ बिगनर लेवल एंड यू वांट कि आप अगले 3 महीने के अंदर अंदर प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएँ या एडवांस लेवल पे चले जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। बिगनर के लिए 0 से 3 मंथ्स हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए आपको 3 to 6 मंथ्स करना पड़ता है। 6 मंथ्स के बाद जाके आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो, तो उस सब के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और उसके साथ आपको पेशेंस और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है कि आप उस चीज़ को अपने साथ रेगुलेट करें, ठीक है। देन आपके पास डिफरेंट माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन की टेक्निक्स होती हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती क्या हैं कि आपकी जो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगी इन योर डेली हेक्टिक रूटीन। अब करना क्या है कि आप डेली रख लो 30 to 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स चाहे इकट्ठा एक टाइम इंटरवल फिक्स कर लो या चाहे आप उसको ब्रेक्स में रख लो, सुबह दोपहर शाम करके कर लो, सुबह शाम करके कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस है। और उसमें फिर आप फिक्स कर लो कि मैंने ये टाइम इंटरवल सिर्फ अपनी एक्सरसाइज को देना है या अपने वर्कआउट को देना है। फिर बेसिकली आपकी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए आपकी एज या फिटनेस लेवल मैटर नहीं करता, बेसिक जो चीज़ मैटर करती है कि आप फिज़िकली कितना फिट हो और आपने अपनी ओवरऑल वेल बीइंग को किस तरह से मेंटेन करना है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को जब आप अंडरस्टैंड करते हो और अपने इंडिविजुअल नीड्स के बेसिस पे उसको कैटर करते हो, तो आप एक हेल्दियर और ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल को अचीव करने में कामयाब हो जाते हो। So this was all from my side. If you have any questions, you can ask in the chat box.